गाइज एग्जाम्पल नंबर 16 को देख लेते हैं। ये स्नेल्स लॉ के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल है। अच्छा है, दिमाग को चलाने वाला है, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चलाए, लेकिन अच्छा है अभी तक के क्वेश्चंस में। हमसे कह रहा है अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्लेन बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया हुज रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर μ1 इतने μ2 इतने। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे, तो दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आपको क्या दे रखे हैं। मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ। लेट अस सपोज कि एक सेपरेटिंग बाउंड्री ये है और एक मीडियम ये है जिसको आप मीडियम 1 कह रहे हो और ये मीडियम 2 है। तो आपके पास दो मीडियम आ गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो मीडियम है, सेपरेटिंग बाउंड्री पर इंसिडेंट हो रही है कुछ लाइट इस तरह से आकर के। तो ये इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको आप इंसिडेंट एंगल कहते हो। नॉर्मल को आपने और नीचे को खींच दिया और लाइट कुछ इस तरह से जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि रेयर कौन सा है, डेंसर कौन सा। अभी आप ऐसे दिखा दो, ये है रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया था, थोड़ा हैंग करने लगा यार अब ये। मैंने आपको स्नेल्स लॉ लगाना सिखाया था। सवाल देखो, सवाल हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर μ1 इतने μ2 इतने। अब हमसे कह रहा है पहले पार्ट में इफ द रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमसे ये रिफ्रैक्टेड एंगल पूछ रहा आर पहले वाले केस में। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर पहला वाला केस जो है उसको आप ले लेंगे। पहले वाले केस में आपसे क्या कह रखा, रिफ्रैक्टेड एंगल बताओ। तो यार सीधा सिंपल सा केस माना, मैंने आपको क्या सिखाया था स्नेल्स लॉ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके अंदर बनने वाला एंगल वो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके अंदर बनने वाला एंगल वो। तो आप कहोगे पहले केस में क्या कहेंगे, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। स्लो चलने लगा यार हमारा पैनल। अब मैं इसको बंद करके खोल था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चलाते हैं। तो μ1 कितना दे रखा आपको, यहाँ पर गिवन है कि μ1 ये है एंड ये जो है ये μ2 का काम कर रहा है। तो μ1 आपके पास 3/2 है, इसको आप ऐसे रहने दोगे। साइन I आपको दे रखा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू μ2 भी आपको गिवन है 4/3, ऐसे रहने दोगे। साइन R पूछा आपसे, ठीक है बता देंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताएं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 3/2 इज इक्वल टू इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4/3 साइन R। आपको साइन R चाहिए ना, तो आप इस चीज़ को इधर को ले आओ। तो ये 3/4 तो इधर को हो गया। ये अब देखो डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई में जाएगी और मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में आएगी। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास साइन R। ये हो जाएगा 9/8। ये हो जाएगा 9/8। वैल्यू कितनी आ गई साइन R की, 9/8। कितना हो गया 8 कहाँ हुआ, 4 4 16, तो 9 इसको 1/2 ऐसे रहने दो। तो ये हो जाएगा 9/16, क्योंकि 4 4 16, 3 3 9। तो साइन R की वैल्यू आ गई 9/16। तो आपसे R चाहिए ना, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 9 डिवाइडेड बाई 16। इसकी वैल्यू आपको याद नहीं होती है तो इसको यही छोड़ेंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। खत्म पहला वाला पार्ट, खत्म बिल्कुल पहला वाला पार्ट। यही आपसे पूछा था और आपने इसको बड़े प्यार से बता दिया। क्यों ना बताया जाए, क्योंकि आपको स्नेल्स लॉ मैंने सिखाया ही इस तरीके से था कि आप लगाते वक्त बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी डरे नहीं हो, बिल्कुल भी ना घबराएं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहला वाला पार्ट आपका फिनिश। सेकेंड वाले पार्ट में आ जाओ। इफ द रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 2, अब देखो उल्टा हो रहा है। अब उल्टा ये हो रहा है कि लाइट जो है कुछ इस तरफ से आ रही है, तो आप इसके लिए एक अलग डायग्राम बना लेंगे। आपसे कह रहा है कि लाइट अब जो है कुछ इस तरीके से आ रही है कि मीडियम 2 से आ रही है 1 की तरफ को। तो ये फिर इंसिडेंट एंगल कहलाएगा और ये फिर रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाएगा। ये तो अभी भी मीडियम 1 था, ये अभी भी मीडियम 2 है। तो आपसे कह रहा है कि इंसिडेंट एंगल अब भी आपका 30 डिग्री है। तो रिफ्रैक्टेड एंगल बताओ, रिफ्रैक्टेड एंगल बताओ क्या हो गया ये, रिफ्रैक्टेड एंगल बताओ। बहुत स्लो चलने लगा क्योंकि बहुत देर हो गई चलते हुए इसे। तो कुछ नहीं यार बता देंगे, आपको बताया। सेकंड केस है ये, स्नेल्स लॉ बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके अंदर बनने वाला एंगल मतलब μ2 sin I इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 sin R।
आपसे साइन आर की वैल्यू पूछा तो सही करके लिख दो, साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 इंटू साइन आई। ठीक है, μ2 आपको गिवन है, कितना है μ2 की वैल्यू दे रखी है 4/3, तो आप लिख देंगे इसकी जगह 4/3। μ1 ये भी आपको गिवन है, कितना दे रखा μ1 की वैल्यू 3/2, तो इसको आप लिख देंगे 3/2। साइन 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा। अब इसको सही करके लिखें जरा, लिखें अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर, तो 8/9, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 8/9 टू द 18, ये आ गया आपके पास 8/18, कितना भाई 8/18। तो इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 से काटेंगे तो 2 4 जाए, 2 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास 4/9 आया, तो यहाँ से आपको साइन आर मिला 4/9, लेकिन आपको आर चाहिए, तो यहाँ से कहेंगे आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 4/9। आपको इसकी वैल्यू नहीं पता होती है तो छोड़ दो इसको यहीं ऐसे ही। तो आपसे ये पूछा गया था कि बताओ रिफ्रैक्टेड एंगल कितने होंगे, तो कुछ टफ है ये क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। हाँ, अगर बुक के अंदर इन एंगल्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे देता, बुक के अंदर तो सॉल्यूशन में एंगल्स की वैल्यू लिखी है, लेकिन किसी को याद नहीं होती, टीचर्स को भी नहीं, हमें भी याद नहीं होती। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये एंगल्स की वैल्यू दे रखी तो तब तो आप रख देंगे, अदरवाइज इसको यही छोड़ेंगे, यही आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ टफ नहीं था। तो आपको कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन के ऊपर भी आपको एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक आइडिया क्रिएट हो चुका होगा, बेसिक नहीं थोड़ा एडवांस भी हो गया कि क्वेश्चंस किस तरह से लगने। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चन आपको अपडेट करा देंगे बाद में और नए टॉपिकों को स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच, आप लगे रहिएगा यार, सपोर्ट भी कीजिएगा बहुत ज़्यादा।